डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो पीटीबी की फ़िज़िक्स की न्यू बुक है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 तक हमारे जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में तरतीब के साथ सारे के सारे लेक्चर एक साथ मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और इवन के मैथमेटिक्स की भी रिव्यू एक्सरसाइज में या कंप्यूटर साइंस की भी चैप्टर के आखिर पे कुछ की पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये ख़ास तौर पे जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इसी चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, डेफिनेशन काफ़ी सारी इसमें से आ जाएंगी, तो वो पासिंग मार्क्स तो ईजी ले सकते हैं। तो जल्दी से एक दफ़ा इसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर की हमने डेफिनेशन बुक में पढ़ी है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड बताया जाए, जिससे हमें मैग्नीट्यूड से ही सारी बात क्लियर हो जाए, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि कहा जाए कि आपका वज़न जो है वो 60 kg है, तो 60 kg से 60 जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो उससे हमें अंदाज़ा और बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वो वज़न जो है वो 60 kg है। उसमें डायरेक्शन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होती। A vector is that physical quantity which need magnitude as well as direction to describe its completely। जब हम इस वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर बताया जाए कि एक कार जो है वो 60 km/h की स्पीड से जा रही है, तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा। सर डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर दो वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर रीड रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ द वन लाइन कंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर। यानी दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा, जितने भी आप वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं उनको ऐड करने का तरीक़ाकार ये हेड टू टेल रूल। फ़र्ज़ करें कि ये एक जो है वो वेक्टर है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है जिस तरफ एरो है। दूसरा वेक्टर है जिस भी डायरेक्शन में होगा ये आपका, यानी कि फिर जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी टेल जो है वो हेड, पहले के हेड के साथ, और हेड जो है वो आगे आ जाएगा। फिर तीसरा वेक्टर जो है उसकी जो टेल है वो दूसरे के हेड के साथ, इस तरह करके जो है वेक्टर आपस में ऐड होते जाएंगे। तो ये आपके पास एक रिजल्टेड वेक्टर आ जाएगा जिसमें पहले की टेल और आखिरी का जो हेड है वो आपस में ज्वाइन होता है। तो ये वेक्टर को ऐड करने का तरीकाकार होता है, इसको हेड टू टेल रूल मेथड भी कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के बारे में पढ़ा तो मोशन की 3 टाइप्स जो है वो ट्रांसलेटरी हैं, रोटेटरी हैं एंड वाइब्रेटरी मोशन है। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। पोजीशन की डेफिनेशन बुक में नहीं मेंशन थी, वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फ़र्ज़ करें ये एक फ़िक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे एक बंदा अगर खड़ा है तो उसकी जो पोजीशन है वो एक तो बताएगा कि ये एरो से, ठीक है, ये एरो से हमें डायरेक्शन पता चलेगी और साथ साथ जो है वो पता चलेगा फासला कितना है। जैसी जो है पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्ट टू द फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट अगर यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है, तब डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और एरो जो साइन है, डायरेक्शन है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो भी फिक्स पॉइंट आप रखेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, जो शॉर्टेस्ट वे है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी डिस्टेंस जो होता है, स्पीड की डेफिनेशन आ जाती है, तो डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम में जो फासला तय होगा वो स्पीड कहलाएगी। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे तो टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी होगी। The velocity is said to be uniform if the speed and direction of moving body does not change, otherwise it is non-uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद ये है कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो नहीं होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ से देखें, बिल्कुल एक कंसाइज तरीके से लिखी हुई हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी में जी वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इफ़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज़ कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में विद टाइम इज़ कांस्टेंट, अगर एक तरह का हो रहा है, यूनिफॉर्म है, तो वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ए ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम, जब स्पीड टाइम ग्राफ की बात होगी तो उसमें ए ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ से बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। ग्रेडियंट आर स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्लोप की बात की थी, ये जब कुछ ही दिनों पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा है। ये बेसिकली स्लोप होता है, ठीक है। ये स्लोप वाला जो टॉपिक है लास्ट पे ही है। तो ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी जो है वो उसका स्लोप कहलाएगी। स्लोप इज द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है और आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी बात हो रही है। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में बड़े इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस भी हैं। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डिस्टेंस एरिया आता है अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना हो इक्वल टू होता है जो डिस्टेंस टोटल वो बॉडी जो वो कवर करती है। फॉलोइंग आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे इस चैप्टर के लिए भी और आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये जिस तरह अलजबरा के अंदर फार्मूलाए हैं या मैथ के अंदर फार्मूलाए हैं जिनके ज़रिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह फिज़िक्स के अंदर भी ये 3 इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये 3 इक्वेशन है। इसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टाइम इसमें टी है, एस इसमें डिस्टेंस है। तो तक हर एक इक्वेशन में 4 आपको टर्म्स दी गई हैं, 4 में से कोई सी भी 3 टर्म्स दी जाएं तो आप चौथी टर्म जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन से, यानी इसी इक्वेशन 3 इक्वेशन से आगे फर्दर भी फार्मूलाए बन जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक बना के देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फ़र्ज़ करें आप वी आई फाइंड करना चाह रहे हैं तो वी आई ये इधर ही रहेगा, वी एफ ये प्लस है इधर आके माइनस ए टी हो जाएगा, तो आपके पास ये वी आई का फार्मूला भी बन जाएगा। तो यानी इसी इक्वेशन से फर्दर आगे काफ़ी सारी इक्वेशन बन जाती हैं, काफ़ी सारे फार्मूले बन जाते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, टाइम फाइंड करना चाहेंगे वो भी फाइंड कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एक्ट डाउनवर्ड्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, जो बॉडी ऊपर से फ्री फॉल गिर रही होती हैं तो उनके लिए एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उसकी जो वैल्यू है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक हो गया, ये कुछ की पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हीं की पॉइंट्स में से काफ़ी सारे अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो इन्हीं की पॉइंट्स के अंदर मौजूद हैं। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज की जानब मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज की जानब मूव करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइए इनको देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, उस टिक जो करना है करेक्ट आंसर को। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, न्यूमेरिकल रेशियो बतानी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। रेशियो से मुराद है डिवाइड। अब डिवाइड से मुराद है कि ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब इनमें आपस में रेशियो क्या है, रेशियो बतानी है। अब देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नीचे डिस्टेंस है। इसको चलो पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस भी बराबर वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता है डिस्टेंस से। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम होता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट वे होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है और डिस्टेंस भी 10 है, फ़र्ज़ करें। या फिर जो है डिस्प्लेसमेंट 5 है और डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो आपका दोबारा बता देता हूँ कि असल में ये वाली जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इक्वल टू और लेस देन 1, यानी पहले क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया बाद में डिस्टेंस आया, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या तो इक्वल होते हैं या इक्वल होंगे आपस में, ठीक है, या फिर आर लेस देन 1, या जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा लेस देन 1। 1 से मुराद ये 5 और 10 करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो बड़ी है तो आंसर हमेशा जो 1 से कम ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 और 10 को तो 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 1 से कम ही आएगा।
तो इसकी डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, इक्वल टू और लेस देन 1 आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पोजीशन देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन में ये हमने पढ़ी है, कोई बॉडी अपनी अगर जगह नहीं चेंज कर रही किसी पोजीशन के हिसाब से तो वो रेस्ट में होगी। अब है नेक्स्ट 2.3, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, द डिस्टेंस कवर बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड में वो कितना फासला तय करेगा। तो ये एक बेसिकली छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन जाता है, इसको मैंने अलहदा से सॉल्व किया हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास 2.3 है। जब भी ऑन द टॉप जो है वो कोई चीज़ नीचे कराएंगे तो जी हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जी लेंगे। टाइम इसमें 1 सेकंड है, टाइम जो है 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड का ही टाइम का जिक्र किया है उन्होंने फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो वी आई इसकी जो है वो 0 होगी, वी आई आपके पास 0 आ जाएगी। अब वी आई 0 आ गई तो अब आपने जो डिस्टेंस है वो पहले सेकंड में कितना तय करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला मैंने लगाया, एस इज इक्वल टू वी आई जो है वो 0 है, टाइम जो है वो 1 है प्लस 1/2, जी हमारे पास 10 है और 1 का स्केयर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो एस इज़ इक्वल टू 5 जो है वो आपके पास मीटर होगा। तो आपका जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन ए जो है वो 5 मीटर इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़, यानी वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी वो आपने बताना है। अब देखें, ए बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट की हालत, रेस्ट में फिर वी आई 0 होगी, वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर में दी गई है, अभी किलोमीटर पर आवर में, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है, तो 144 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, टाइम हमारे पास सेकंड्स है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आइए ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको नीचे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले वी एफ आपके पास दोबारा लिख लेते हैं, वी एफ जो है वो 144 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वी आई इसमें 0 है क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। अब वी एफ 144 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 144 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय 3600 करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास वी एफ जो है वो 40 मीटर पर सेकंड आएगा। वी आई 0 है, टाइम इसमें 20 सेकंड है। तो अब आपने सबसे पहले जो है वो ये वाला जो है इक्वेशन अप्लाई करेंगे जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास ए जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास 40 है, वी आई 0 है, प्लस ए हमने फाइंड करना है और टी हमारे पास 20 है। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 20 ए फाइंड करना चाह रहे हैं, 20 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 40/20 करेंगे तो आपके पास ए जो है वो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ए आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। थर्ड इक्वेशन मैंने अप्लाई की है, 2a हमारे पास 2 है, एस हमने फाइंड करना है, वी एफ 40 का स्क्र और वी आई 0 का स्क्र। 40 का स्क्र 1600 होता है, ये 2 2 4, 4s इज इक्वल टू 1600। हमने s फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16, तो s इज इक्वल टू 400 मीटर जो है वो इसका आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यूज में दिया गया है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आगे चल के हमने इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की हैं उसमें भी हम डिटेल से इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो आपका ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.4, इसका जो आंसर है वो आपके पास 400 मीटर आता है और इसकी जो है वो बी ऑप्शन ये वाली ठीक बनेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2.5 है, ए बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से चल रही है तो इसकी वी आई 0 होगी, कांस्टेंट स्पीड में जा रही है। इट कवर्स डिस्टेंस एस, वो डिस्टेंस एस कवर करती है इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस का 1/4 कर दिया जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले 4 सेकंड में जो है वो एस एक ख़ास डिस्टेंस तय करती है, उसी डिस्टेंस का 1/4 किया जाए यानी, तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो इसका आंसर जो है वो 2 है।
लेकिन इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि 2 आपके पास कैसे आता है। ये एक पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल बन रहा है, तो आगे चल के भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हुए हैं, इनके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, तो ये इसको भी मैं डिटेल से आपको ना सिर्फ समझा देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर तो मैं बता दूँगा 2 है, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है। आइए इसको समझते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में VI जो है वो 0 है, क्योंकि फ्रॉम रेस्ट से बात की गई है। टाइम इसमें 4 सेकंड है, डिस्टेंस हमारे पास इसमें S जो भी कवर किया उसने। अब देखें, अगर 4 सेकंड टाइम हो तो फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हम जो है दूसरी इक्वेशन जिसमें S हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, वो अप्लाई करते हैं। VI 0 है, टाइम T है, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है, जब T 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगी। S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर आएगा। अब देखें, हमारे पास टाइम इस क्वेश्चन में 4 सेकंड दिया गया है, ये टाइम 4 सेकंड है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, तो 16A हो जाएगा। S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16A, ये इससे कैंसिल होके ये इधर 8 आ जाएगा, तो S जो है वो इज इक्वल टू 8A हमारे पास आ जाएगा जब टाइम 4 सेकंड हो और डिस्टेंस S हो, तो जो टोटल फासला बनता है वो 8A बनता है। अब देखें, नाउ फाइंड T डैश फाइंड करेंगे, टाइम ही फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस जो है 1/4 हो गया। 1/4 कैसे हो गया, जो भी डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया गया, S दिया गया, उसको डिवाइड बाई 4 कर दें। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 करेंगे। ये देखें, S इज इक्वल टू 8A है, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 8A किया, इसको जो है 4 से डिवाइड किया। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी आप 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जब 4 2s are 8, तो S/4 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये डिस्टेंस ये आ गया। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन, ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S फाइंड करना है, VI 0 है, मल्टीप्लाई बाई T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। इस S की जगह S/4 कर लें आप, ठीक है, 1/2 AT स्क्वायर। अब जो टाइम है हमारे पास वो T डैश है, टाइम हमने फाइंड करना है वो T डैश है, T डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो S/4 जो है वो हमारे पास 2A के बराबर है। S/4 2A के बराबर है, इसकी जगह 2A लिख लिया और 1/2 AT स्क्वायर हो गया। A इधर भी है, A इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। ये 1/2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा T डैश का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 T डैश का स्क्वायर, ये ऐसे ही आया हुआ है। अब हमने T डैश फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, 2 सेकंड्स। टाइम जो है वो 2 सेकंड्स आएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इसका जो टाइम है 2 सेकंड आता है। ये मैंने सॉल्व भी करके आपको दे दिया, पूरा सॉल्व किया हुआ है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल बन गया, इतना मुश्किल न्यूमेरिकल तो आगे उन्होंने इधर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ये है तो MCQs, लेकिन थोड़ा मुश्किल कर दिया इसको उन्होंने। तो ये 2 सेकंड इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट A एंड B आर शोन। दो जो बॉडी हैं A और B, इनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो शो किया गया है। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने जो ट्रू स्टेटमेंट है 4 ऑप्शन में से वो बतानी है किसकी ठीक है। अब देखें, एक तो ये ग्राफ कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म के हिसाब से मूव कर रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन से मुराद है कि ये बिल्कुल जो बॉडी B है वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है, उसी जगह पे खड़ी है, ये जो है वो मूव कर रही है। तो पहली ऑप्शन इसकी ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ A की जो वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन B से बड़ी हो ज़्यादा होगी, क्योंकि B तो मूव ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पर खड़ा है, तो A मूव कर रहा है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आगे, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर। यानी एरिया जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस कवर को, टोटल जो है वो कितना फासला तय किया है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू, यानी ग्रेडियंट जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वह इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन के। फिर है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड के बराबर होता है, इसका आएगा स्पीड। आगे, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्राम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट T0 यानी टू 113 किलोमीटर पर आवर एट T9 सेकंड। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। कौन सा ग्राफ जो है वो मोशन को बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है। ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली जो है वो एक्सेलरेट कर रही है फ्राम 80.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑलरेडी वो 80.5 किलोमीटर आवर से है, तो इसका जो ग्राफ ये ओरिजिन से शुरू किया गया ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, यहाँ क्योंकि 0 से तो है ही नहीं, उन्होंने बताया कि 80 किलोमीटर पर आवर है,
तो ये तो वैसे ही नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है और ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब इन दो ऑप्शन की बात करते हैं। तो इन दो ऑप्शन में देखें, विच ग्राफ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार 80 किलोमीटर पर आवर एट T0 है टू 113 किलोमीटर पर आवर एट T9 सेकेंड, 9 सेकेंड में है। तो ये आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये भी जो यूनिफॉर्मली की बात कर रहा है ना, यूनिफॉर्मली से मुराद ये कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इसमें देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीड है इसकी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेट कार कर रही है। तो इसमें ये वाली जो ऑप्शन है वो भी ठीक नहीं बनती। इसमें जो यूनिफॉर्मली वाली बात है, जो कंडीशन है वो भी इसकी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो इस तरह जो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह ये आपके जो MCQs टाइप क्वेश्चन है और की पॉइंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें या टॉपिक्स हमने इसमें समझे। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।